नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सुधीर और आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम्स। मैंने ये सीरीज इसीलिए चालू की थी कि मैं ये सोच रहा था कि हम सिर्फ टेक्निकल देखेंगे, बट कुछ रिक्वायरमेंट्स आई जिसके वजह से हमें मैथमेटिक्स के भी कंटेंट लेने पड़े। ये प्योरली डेडिकेटेड रहेगा सीबीएसई के सिलेबस के साथ। तो अभी हम सीबीएसई के ही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे चैप्टर्स आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जो हमारा पहला चैप्टर आ जाए उसका नाम है नंबर सिस्टम्स। और इस नंबर सिस्टम्स में हम सब सीखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम में कैसे नंबर्स के साथ हम खेल सकते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और सीखते रहिए। मैं ये जो बुक ले रहा हूँ रेफरेंस में, वो बुक जनरली बहुत जगह यूज़ होती ही है। जितने भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं, फॉर एग्जांपल केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल्स और बाकी डीएवी पब्लिक स्कूल, जितने भी मतलब इंडिया में, हमारे देश में जितने भी सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स जो सीबीएसई के करिकुलम को फॉलो करते हैं, उसके हम एनसीईआरटी का जो बुक है उसको रेफरेंस में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा सिलेबस रहेगा, नंबर सिस्टम्स में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हम कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। और हम ये भी देखने वाले हैं कि जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसके सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ। नंबर सिस्टम्स। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो आप इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं, पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं जो जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप देखते जाइए, बस मैं फटाफट बताते जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाते हैं नंबर सिस्टम में, टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमें ना नंबर्स के टाइप पता होने चाहिए जब भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जो पहला होता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि जनरली हम बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3 से, ऐसे चलते जाएंगे पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का सिंबल थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर बात आ जाती है नेचुरल नंबर हो गया, तो अभी होल नंबर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, होल नंबर क्या होता है, मैं लिख देता हूँ वापस। होल नंबर, आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसके बाद आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे इनके बारे में तो आपको नॉलेज रहेगी। ठीक है, तो होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि ऑल, चलो एग्जांपल ले देता हूँ। होल नंबर वही है, नेचुरल नंबर्स तो है ही, बट एक ज़ीरो भी मैं स्टार्टिंग में डाल दूंगा, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, ये भी जाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर नोन एज होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स क्या हो गया, पता चल गया। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि स्टेटमेंट एक है, ऑल, एक सेकेंड, ऑल नेचुरल numbers can be whole, but all whole numbers are not natural। ऑल होल नंबर्स में सिर्फ एक ही एक ऐसा नंबर होगा जो नॉट नेचुरल नहीं होगा, वो है ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं सब होल नंबर्स है, सब नेचुरल नंबर्स है। तो हमारी नंबर लाइन पे अगर हम जाएं, तो नंबर लाइन पे ऐसे ऐसे हमारी नंबर लाइन शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ से जितना भी चल रहा है वो हो रहा है नेचुरल, और ज़ीरो से लेके जो आगे चल रहा है वो हो रहा है होल। ठीक है, समझ में आ गया।
बहुत ही इजी है दोस्तों, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में जानना। कोई भी पूछता है, आप कभी भी आप यहाँ पे आके बता सकते हो। इस वीडियो को एक बार देख ले तो आपका सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीजर्स। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मतलब ये मैंने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन में ज़ीरो, ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन ऐसे ऐसे चल रही है, -1 1, -2 2, -3 3, -4 4, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो एवरी नंबर जो कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो को काउंट करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, और वो नंबर ऐसे नहीं होने चाहिए पॉइंट वाले वगैरह। आप 4.1 5.1 इसको आप इंटीजर बोल सकते हो, बट बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जनरली ऐसे नंबर्स लीजिए जो आपको सामने सामने विदाउट एनी डेसिमल्स दिख रहे हो, तो उन्हीं को हम इंटीजर्स बोलेंगे। तो एक बार हम सीबीएसई की बुक जो है, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है, उसको भी रेफर कर सकते हैं आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कहीं होल नंबर्स था, राइट? ये रहा नंबर सिस्टम, ठीक है, ये रहा लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, सामने दे दिया है। होल नंबर्स में वही है, ज़ीरो एंड पुट इट इनटू अ बैग, मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ साथ अगर आप ज़ीरो को डाल दोगे तो वो बन जाएंगे आपके होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। और नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स आर नथिंग बट stretching in front of you, how many negative integer, put all the negative integers into a bag। मतलब वही ये बोल रहा है कि पॉजिटिव भी ले लो, नेगेटिव भी ले लो। मतलब जैसे ये हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर्स है, ज़ीरो भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है, इन सब का मिला दो तो आपको एक z नाम का बैग बन जाएगा, जो इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो डेसिमल्स को भी आप, फ्रैक्शंस को भी आप इंटीजर कंसीडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। बट हाँ, मतलब उनका एक स्पेशल नाम दिया जाता है जो कि होता है रैशनल नंबर्स। मैं आपको वहाँ पे बता भी दूंगा कि भाई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, राइट? मतलब बताने के लिए कि भाई नंबर्स के क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या नंबर्स होते हैं। तो लेट मी गो बैक, इंटीजर्स, तो ये हमारे इंटीजर्स थे। ठीक है, अभी हम नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से। ये हो गया इंटीजर्स। और लास्ट हमारा आ गया फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस ही रेशनल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना? ऑल दोज नंबर्स विच, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, 1/2 2/3, ऐसे जो भी फॉर्म में है उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल 1/2 एक रेशनल नंबर है, 3/5 एक रेशनल नंबर है, 2/4 एक रेशनल नंबर है। 2/4 को अगर आप काटोगे तो ये वापस 1/2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये वापस वही नंबर है। 3/2 एक रेशनल नंबर है, 5/6 अगेन एक रेशनल नंबर है। तो ऐसा चलता जाएगा, जितना भी नंबर्स ऐसे 1/2/3 मतलब एक नंबर और उसके ऊपर उसके नीचे दूसरा नंबर जो दिख रहा है वो होता है रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी मतलब किसी की भी बातों में आके ऐसा मत सोच लेना कि ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। ऐसा कुछ टर्म मैथ में होता नहीं है। ये अंधविश्वास से चीज़ें दूर रखने का
पहले से जब आप सीख रहे हो, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें खेल नहीं है। जो नेगेटिव है वो सामने लिखा रहेगा तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है पॉजिटिव है। कोई बड़ा छोटा से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है रेशनल नंबर्स में। ठीक है, नंबर चाहे छोटा हो नंबर चाहे बड़ा हो, फ्रैक्शन में जो भी सिंबल दिया जाता है अगर कॉमनली, वो पूरे फ्रैक्शन के लिए अप्लाई होता है। छोटे बड़े से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी रेशनल नंबर्स को देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर्स को डिनोट करने का कोई तरीका है कि नहीं, अगर आप चाहे तो बुक में दे सकते हैं। नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू में अगर आप लिख सकते हो तो वो रेशनल नंबर है, बट उसमें कंडीशन है कि भैया जो क्यू है, क्यू मतलब नीचे का नंबर है, अगर आप 4/3 लग रहे हो तो ये एक रेशनल नंबर है। बट अगर आप 4/0 लिख रहे हो मतलब क्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना, किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो वो पहुंच जाता है इन्फिनिटी पे, कभी डिवाइड होता ही नहीं है वो। ठीक है, इसीलिए ज़ीरो नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है, अगर ज़ीरो नहीं है तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें बुक में और क्या दिया हुआ है। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ये बोल रहा है कि भैया ये जितने स्टेटमेंट्स दिए हुए 1, 2 और 3, ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए एक थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं इसके ऊपर भी। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था होल नंबर्स क्या होते हैं, ये रहा। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो एवरी होल नंबर, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉल्स इसमें इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि एक लौता एक ऐसा नंबर है जो कि है जीरो, जो कि नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, जो कि स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर इंटीजर ओके एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर की कैटेगरी क्या होती है? पी बाई क्यू। ठीक है, इंटीजर की कैटेगरी क्या होती है? सीधा सीधा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाले नंबर्स। तो अगर मैंने समझ लो ऐसे लिखा 5/1 और यहाँ पे मैंने लिखा 5, 5 एक इंटीजर तो है ही, और 5/1 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो क्या हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब -5, -4, -3, 3, 4, 5, 29, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। इन सब के नीचे मैं 1, 1, 1, 1, 1, 1 लगा दूँ तो ये क्या बन जाएंगे? एक, ये बन जाएंगे एक रैशनल नंबर्स, राइट। तो मैं -5 या सॉरी, मैं अगर 5 लिखूँ या 5/1 लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नंबर पे? नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 5 लिखो या 5/1 लिखो वो ऑटोमेटिकली 5 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि 1 5 5 होता है, राइट। डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हो और वो बन जाएगा एक रैशनल नंबर। दैट्स वाई एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या भैया हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है? अब मुझे आप एक बात बताओ, 1/2 क्या इंटीजर हो सकता है? 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5, है ना। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। क्या 0.5 और 0.25 इंटीजर है? सरासर गलत। इंटीजर सिर्फ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वही बताया था कि ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि इंटीजर्स कभी भी डेसिमल वाले नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, इंटीजर्स आर नेवर डेसिमल्स, ओनली नॉर्मल नंबर, जो -4 है, -29 है, 29 है, 4 है, 5 है, 6 है, -7 है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। इन सब के नीचे 1 लगा दो, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। बट इनके सबके नीचे 2, 3, 4 कुछ लगा दो तो ये ना इंटीजर्स रहेंगे ना कुछ, ये सीधा सीधा बन जाएंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भैया? फॉल्स हो जाएगा कि भैया हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है,
अब दोस्तों एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक एग्जांपल जो दिया हुआ है बुक में भी, कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। मैं इसका सबसे एक ईजिएस्ट वे बताऊंगा, आप चाहो तो आप ये बुक का वे भी फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। बट बुक का आंसर एक बार देख लीजिए, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल के बता दो। तो बुक का कोई तरीका था जिसमें 5/4, 11/8, 13/8, 7/4 ये आंसर आया। हम चलते हैं अपने देसी तरीके में, ठीक है, सीधा सीधा चलते हैं। और इस टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल जो आपके बुक में दिया था वही मैं ले लेता हूँ। 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाल के बताओ। ठीक है, हाउ विल यू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। बहुत ही इजी है दोस्तों, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पी आर क्यू ये सब जो बुक में दिया हुआ है वो सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप अगर ये मेथड करके आओगे तो आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जब मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था मैंने भी यही तरीके से फॉलो किया था। और नंबर नंबर मतलब किसी ने कोई की टीचर ने मेरे नंबर काटे नहीं थे। ठीक है, वो एकदम एग्जैक्ट वे था, हमारे सर ने भी हमें वही सिखाया था और सबसे अच्छा तरीका सिखाया था ये। मतलब मैं तो बोलूँगा कि ये बेस्ट तरीका है अगर आप दो नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, दो तरीके हैं मेरे पास। अभी मैं इजीएस्ट वाला बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला है वो भी बता दूंगा। वो मतलब कॉम्प्लेक्स वाला इसीलिए क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग का यूज़ ज़्यादा होता है, इसमें दिमाग का यूज़ कम है। कैसे? 1 और 2, ठीक है, नंबर लाइन हम ले लेते हैं। 1 और 2 नंबर लाइन पे उनके बीच में क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, है ना, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.9 और सीधा सीधा 2 ये सारे नंबर्स आएंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में पूछा क्या है? 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि लिखा जाता है P/Q फॉर्मेट में। तो इसके बीच में क्या क्या आ रहा है? 1.1 आ रहा है। क्या मैं 1.1 को 11/10 नहीं लिख सकता? क्यों? क्योंकि ये 1.1 है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे इस एक के बजाय एक ज़ीरो आ जाएगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल 1.23 है, 1.23 को मैं लिख सकता हूँ 123/100। कैसे? पॉइंट हटेगा तो जितने नंबर से पॉइंट के बाद उतने ज़ीरो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने आपके बेसिक्स को याद करने के लिए वापस। तो 1.1 को मैं भैया 11/10 लिख लूँगा, सही बात है। 1.2 को मैं क्या लिख लूँगा? पॉइंट हटेगा तो 12/10, बहुत बढ़िया। 1.3 को क्या लिखूँगा? पॉइंट हटेगा तो 13/10, शाबाश। 1.4 को मैं क्या लिखूँगा? पॉइंट हटेगा तो 14/10, एक नंबर। 1.5 को क्या लिख लूँगा? पॉइंट हटेगा तो 15/10, हो गया सॉल्व। अब भैया बताइए, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, ठीक है, हो गया। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहे तो अपने आंसर को यहाँ पे भी रोक सकते हैं, बट आपको थोड़ा अच्छा दिखाना है अपने आंसर को, कि भैया ऐसा ना लगे कि सीधा सीधा 10 10 10 10 मार दिया। तो आप इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप काटेंगे, 11/10 को काटेंगे तो क्या बनेगा? कि मतलब ये कट सकता है क्या? मैं ऐसा ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये कट सकता है? किसी के टेबल में दोनों आते हैं? नहीं आते। तो 11/10 को तो आप 11/10 ही लिखिए। 12/10 को आप काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। तो 12/10 को आप क्या लिख सकते हो? 6/5। 13/10 को काट सकते हो क्या? नहीं, 13/10 किसी के टेबल में नहीं आता है। 13 और 10 मतलब दोनों नंबर्स एक साथ। 14/10 ऑब्वियसली आता है, 2 7 ज़ा 14 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है। 14/10 को आप क्या लिख सकते हो? ये 2 से कटेगा तो 2 7 ज़ा 14, ये 5, ये अगेन 2 से कटेगा तो 2 5 ज़ा 10, तो 7/5। 15/10 बहुत बढ़िया, बिल्कुल आता है। 15/10 को क्या लिख सकते हो आप? 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो 3/2। आ गए हमारे 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत लगी इस मेथड में? कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा नंबर लाइन बताया। जो 5 मेरे को पहले दिखे उठाया। 7 पूछेगा तो 7 उठा लेना, 8 पूछेगा तो 8 उठा लेना, और ज़्यादा पूछेगा तो 1.11 ले लेना, 1.12 ले लेना, 1.13 ले लेना।
सारे के सारे नंबर्स बीच में ही आ रहे हैं इसके। ठीक है, जो आपको इजी लगे। तो यही एक वे है दोस्तों, ये बहुत अच्छा वे है करने का। अगर आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं और इसके हिसाब से आपके आंसर्स एक्यूरेट आएंगे, कोई गलत इसको कभी कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ये आंसर टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, वापस चले जाता हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारा हो चुका है रेशनल नंबर्स बिटवीन, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन अदर ऑप्शन इसने दिया है कुछ। हाँ देखो, बुक का ये सॉल्यूशन 2 जो है, ये मैं बोल रहा था ये बहुत अच्छा तरीका है। सॉल्यूशन 1 जो है शायद आपको कॉम्प्लेक्स कर सकता है, बट सॉल्यूशन 2 जो है बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी। इससे ज़्यादा इजी मेथड मैंने आज तक नहीं देखा होगा। बेस्ट वे है मतलब करने का। और आप इसके अगर ऑप्शंस देखेंगे तो लगभग हमारे ऑप्शंस की तरह मैचिंग ही आ रहे होंगे, थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, लेकिन 3/2 और 5/3 तो हमारे ऑप्शन में भी था, राइट। तो बुक वालों ने भी एक इजी वे ही अपनाया है। सीधा सीधा उन्होंने क्या किया, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 6/6। 2 को क्या लिख सकते हो, 12/6। क्यों ऐसा लिखा इन लोगों ने, ताकि मतलब ऐसा 2 को बनाओगे तो 6 2 12 होता है ना, तो इसको काट के आप ऐसा लिख सकते हो, और 6 1 6 होता है तो 1 बन सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ उनको, 6 और 12 के बीच में 7 8 9 10 11 5 नंबर मिल गए। ये आप तभी कर सकते हो दोस्तों जब आपका डिनोमिनेटर सेम है, दोनों केस में 6 6 है। आप कुछ भी कर सकते थे यहाँ पे। आप एक नंबर को 5/5 लिख सकते थे और दूसरे नंबर को 10/5 लिख सकते थे। तो ये 5 से 5 कटता तो 1 बनता, ये 5 से 2 कटता तो 2 बनता। तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते थे, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। हमें पूछा था 5, बट हमारे यहाँ पे आए 4, इसीलिए उन लोगों ने 6 लिया ताकि एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। आप 7/, लेंगे तो और नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, राइट। तो ये एक इजी वे है दोस्तों। अब मैंने आपको दोनों वे सिखा दिया है, आपको जो करना है जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। और ये पहली एक्सरसाइज आपकी यूं ही सॉल्व हो जाएगी। सीधा सीधा पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 में सीधा सीधा डाइव मारते हैं। इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? आपको क्या लगता है, जीरो को आप 0/0 लिख सकते हो, या जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो, या जीरो को 0/2 लिख सकते हो? क्या क्या आप ऐसा लिख सकते हो? मेरे हिसाब से तो है। अगर आपके हिसाब से अगर आपको लग रहा नहीं है तो ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये है, क्योंकि आप ये अगर हटा दो कि भैया ये बोल रहा है क्यू को ज़ीरो मत रखो, तो ये सारी चीज़ें 0/1 का मतलब अगेन आंसर ज़ीरो ही आने वाला है, 0/2 का मतलब भी ज़ीरो ही आने वाला है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो? मेरे हिसाब से तो लिख सकते हो। तो ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, ये मेरे हिसाब से ट्रू है। आप ज़रूर इसका आंसर देखना और मुझे रिप्लाई करना, हम इसके ऊपर ज़रूर एक डिस्कशन करेंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, इसका क्वेश्चन का आंसर अभी हम देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। फटाफट इसको हम करते हैं, और ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस पे ज़रूर आंसर करिए कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यस, ऑब्वियसली ट्रू है। बाकी तो आप देख लेना, मैं सारे आंसर बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ये भी आपके लिए होमवर्क रखते हैं हम। ये और ये दो क्वेश्चंस का होमवर्क, तो मतलब 3 क्वेश्चन आप अपने से करिए, और एक मैं ले लेता हूँ हार्ड वाला, क्योंकि मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे मैं बता चुका हूँ। ये भी मैंने जस्ट अभी बताया था 1 और 2 के बीच में, और मैं ये फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाए आज के आज। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स। तो चलते हैं हमारे नोटपैड पे वापस। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स। तो एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल numbers between 3/5 and 4/5। बहुत इजी है दोस्तों इसका करने का तरीका भी। 3/5 लिखिए, 4/5 लिखिए। अभी आपको इसमें ना फ्रैक्शन में आपको एक टेक्निक को ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो सेम रहे तो आप कैसे कर सकते हो, ऐसा करना है कि मतलब कुछ फर्क ना पड़े। तो मुझे इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसको भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ताकि इनके बीच में मुझे
कुछ नंबर्स मिल जाएं और इनके डिनोमिनेटर पे कोई असर ना हो, मतलब डिनोमिनेटर सेम रहे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों को ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर भी। इधर इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा कितना होता है, 6 3 जा 18, 6 4 जा यहाँ पे कितना होता है 24, और नीचे क्या मिलेगा आपको 6 5 जा 30, इधर भी क्या मिलेगा 6 5 जा 30। मैंने 6 क्यों लिया, आप सीधा बोलोगे भैया आप 6 में क्यों आ गए, आप 3 में क्यों नहीं गए, आप 4 में क्यों नहीं गए, 5 में क्यों नहीं गए, 1 में क्यों नहीं गए, 2 में क्यों नहीं गए। 1 में करते सेम नंबर आता, 2 में करते तो 2 3 से हो जाता 6, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हो जाता 10, यहाँ पे आता 6/10, और यहाँ पे क्या आता 8/10। तो 6/10 और 8/10 में एक ही नंबर आता फ्रैक्शन जो कि होता 7/10। तो मुझे एक ही नंबर मिलता, मुझे 5 नंबर चाहिए। तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया कि भाई 5 नंबर चाहिए, तो मैं कम से कम 6 से तो मल्टीप्लाई कर ही लेता ताकि मुझे 5 नंबर्स तो एटलीस्ट मिल जाए। अब यहाँ पे देखो 5 नंबर मिल जाएंगे कैसे, 18/30 और 24/30 में एक नंबर आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या था इसमें, कितना टाइम लगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट लगने वाला, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो क्वेश्चन बोला हुआ है उसके हिसाब से नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और लिख दो आंसर। फ्रैक्शन को सेम रखना है नीचे की साइड से, नीचे की साइड से मतलब डिनोमिनेटर उनका सेम रहना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, 19/30 को 19/30 लिखो, 20/30 को आप 2/3 लिख सकते हो, 21/30 को आप 7/10 लिख सकते हो क्योंकि 3 7 ज़ा 21 और 3 10 ज़ा 30। 22/30 को आप क्या लिख सकते हो, 22/30 को आप लिख सकते हो 11/15, क्यों 2 11 ज़ा 22 और 2 15 ज़ा 30। 23/30 को आप 23/30 रहने दो, और यहाँ पे पहला था 19/30। तो ये हो गया दोस्तों मेरा आंसर। रेडी, कुछ भी लगा इसमें नहीं। तो आपका ये एक्सरसाइज हो चुकी है ख़त्म। आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के इसमें एंड में ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट सेक्शंस में। ये हमने आज पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की है, आने वाली फर्दर वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 भी लेने वाला हूँ। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इस पूरी की पूरी चैप्टर में कितने एक्सरसाइजेस हैं। ओके, आज हमने ये पहले एक्सरसाइज ख़त्म कर ली थी 1.1। नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी रेफरेंस है हम उसमें सीखेंगे कि भाई एक्सरसाइज 1.2 कहाँ गया, ये रहा। एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट उसमें करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर दोस्तों, एकदम मतलब चाय नाश्ता करते हुए ख़त्म हो जाएगा आपका इस वीडियो के साथ। आप बस मतलब एक एक दो घंटे निकालिए, आपका चैप्टर रेडी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 1.3। क्या है ये, अच्छा डेसिमल एक्सपेंशन, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा क्या दे रखा है। अच्छा विजुअलाइज, वाह बहुत ही ईजी है, कुछ है ही नहीं। मतलब आप मान के चलिए ये जो चैप्टर है ना बोनस है आपके लिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बैठे बिठाए ऐसे मतलब आंख बंद करके नंबर मिल जाएंगे। हो गया, लास्ट में देखना चाहता हूँ क्या है 1.5। ओह काफ़ी लंबा है यार, 1.5 और 1.6, ओके। 1.6 हमारा नेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, दो दो एक्सरसाइज ले लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 और 1.3 को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम 1.4 1.5 और 1.6 को भी कवर कर लेंगे एक साथ ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी है। हमेशा याद रखना 1/2 जब रूट आता वो पावर में आता है तो उसका मतलब होता है रूट। तो मैं जस्ट ऐसे ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ, 64 को अगर आप 1/2 लिखोगे तो इसका मतलब होता है रूट 64। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपने पढ़ा ही था, 64 होता है किसका स्क्वायर रूट, 8 का, तो आंसर आ जाएगा +-8। हाँ ईजी है। तो आप ठीक है दोस्तों, आप ये कर मतलब आप करते रहिए, मैं आपको ऐसा रोकूंगा नहीं। बट हाँ मतलब अगर आपको वेट करना है इस वीडियो पे यहाँ तक पहुँचने के लिए तो आप वेट कर लेना, हम ये सीख लेंगे। समरी भी आप देख सकते हो, आपको देखना है तो ठीक है। तो हमारे पास एनसीईआरटी का रेफरेंस है, हम इस बुक को रेफरेंस में ही लेते हुए सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो के एंड में सब्सक्राइब करना देखने के बाद, और ज़रूर इसमें कमेंट करना। और थैंक यू इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।